हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट दिन, परफेक्ट प्रॉफिट, तमाम एंट्रीज परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट हुई। पर्टिकुलरली जिन लोगों ने मेरी वीडियो को फॉलो किया, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए और खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वालों के लिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, हमारे आईबी के साथ जुड़ना है। ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक्स दिए हुए हैं, और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स ज्वाइन करते हैं, यूज़ करते हैं, तो फिर आप जो है वो उसका आईबी लिंक चेंज कर सकते हैं। आईबी नंबर्स ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, लाइव चैट पर जाके और हमसे हमारे उस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, लर्निंग का मौका दिया जाता है, भरपूर लर्निंग का मौका दिया जाता है। चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, ट्रेड को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, बैलेंस किया। आपको हमेशा से पता है, जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, कि मैं फंडामेंटल्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक ट्रेडर कंप्लीट बनता है तीन चीज़ों से: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स और साइकोलॉजिकल और ट्रेड हैंडलिंग। ट्रेड बैलेंसिंग की जो है ना वो जो है उसको मैनेजमेंट, जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर को बनने के लिए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें मिला के इन तीनों चीज़ों पर फोकस दिया जाता है। कोई एक वन डायमेंशनल चीज़ नहीं है कि बस सिग्नल आया दैट्स इट, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप इस मार्केट के अंदर ज़्यादा जो है कामयाब नहीं हो सकते। खैर, कवर करते हैं जी। कल आपको क्या क्या कहा था ऑयल के बारे में। मैंने बड़ी क्लियरली कहा था कि चाइना की कोविड की सिचुएशन मार्केट को नेगेटिव लेके जा सकती है, और मैंने कहा जी कल मार्केट पहले नीचे लोगों के एसएल खाने जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट नीचे जाके एसएल खाया, बहुत सारे लोगों के एसएल्स हिट हुए और काफ़ी लोग लिक्विडेट हुए नीचे। लेकिन हम लोग क्योंकि ग्रुप के अंदर मौजूद थे, हम बाइंग के अंदर रहे, बाइंग की कॉल मौजूद थी, वी स्टिक टू आवर बाइंग कॉल। और दूसरा मेरे जो फॉर्मूला है कि आफ्टर आफ्टर एवरी 100 पिप्स यू हैव टू ऐड एन एंट्री, और उसके साथ ही हम लोग जो है वो उसी फॉर्मूले के ऊपर हम स्टिक ऑन रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वही हुआ जो मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और हर हाल में 75 से ऊपर क्लोजिंग देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा। 78.5 का बैरल मेरे जेन में टारगेट था, लेकिन वो तो हिट नहीं हुआ। लेकिन अराउंड जो है वो हम लोग 78 के करीब हम लोगों का जो है टारगेट तकरीबन किया, और अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया। एक्सीलेंट प्रॉफिट रहा। गोल्ड गोल्ड के ऊपर परफेक्ट इंच टू इंच एंट्रीज थी। मॉर्निंग मैंने आपको कहा था कि जी 45 से आपने बाइंग डालनी शुरू करेंगे। फर्स्ट एंट्री 45 से डालेंगे, और सेकंड एंट्री 45 टू 40 का एरिया मैंने बताया था। और 45 पहली एंट्री मैंने कहा था मैं डालूंगा, और 36 में मैंने दूसरी एंट्री डालने का कहा था। दूसरी एंट्री का मुझे डाउट ही था कि मार्केट बात आएगी, तो मैंने 45 से फर्स्ट एंट्री दी थी। फर्स्ट एंट्री आई, और उसके बाद जो हमारा TP1 था दैट वाज 54। और फिर मैंने आपको कहा था कि 63 से ऊपर अगर कोई 4 आवर कैंडल ओपन या क्लोज होगी तब हम मजीद बाइंग में बैठेंगे, वरना अदरवाइज प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और उसके बाद 62 पे सेलिंग की कॉल दी, जो एग्जैक्टली इसका 45 TP था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जो है वो प्रॉफिट्स हम लोगों ने अर्न किए, और मार्केट जो है वो क्लोज हुई है इस टाइम पे। जो लो लगा वो तकरीबन 39.8 समथिंग का जो है वो लो लगा। तो हमारी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है वो कल स्पिक ऑन जो है वो गोल्ड की ट्रेड्स रहीं। बेसिकली जो है वो इसमें दूसरा फिर ये है कि मैंने आपको नैस्डैक का मैंने बताया था। नैस्डैक का लॉन्गर टर्म टारगेट मेरा 450 का था, 11,450 का, और सेलिंग में रहने को कहा था। वहाँ से भी परफेक्ट सेलिंग की एंट्रीज रहीं, और एक बहुत ही अच्छा दिन हमने भरपूर प्रॉफिट के साथ तमाम एंट्रीज जिस जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने ली हुई थी, हमारे ग्रुप ने ली हुई थी, उनको उस तरह से क्लोज किया, उस तरह से मैनेज किया। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपको अमीर होना है, आपको अगर इस काम में पैसा बनाना है, तो उसके लिए आपको ऑयल और नैस्डैक में ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी उसमें ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। अब अगर आज ऊपर से लेकर नीचे तक बात करते हैं, तो तकरीबन 700 से 800 पिप्स की मूव ऑयल ने दी, और हमें बहरहाल पूरी मूव हमारी कैलकुलेट थी। हमें पता था कि जी मार्केट किस तरफ जाने वाली। वीडियो के अंदर मैं बता चुका था, कल की वीडियो मेरी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही चीज़ें जो मैंने बताई वही हुआ। तो अब कल क्या होने जा रहा है? अब कल के जो मामलात हैं उसको अगर हम देखते हैं, तो अच्छा दूसरा, हाँ, यूरो का मैंने बताया था। यूरो का मैंने आपको एरिया बताया था 1.048 का एरिया जो था
वही मैंने कहा था कि यहाँ से सेलिंग निकलती होती है, 38 तक मार्केट गई, थोड़ा बहुत मार्केट सेलिंग के अंदर रही, रिट्रेस किया, जीबीपी भी सेलिंग की तरफ रहा। लेकिन ये बताता चलूँ कि इट इज़ जस्ट सिंपली अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी बेसिकली, क्योंकि स्पीच थी और स्पीच में आगे कहा गया कि जी हम जो है ना, वही बात है कि फाड़ देंगे, खा जाएंगे, मार देंगे, तो जिसकी वजह से DXY स्ट्रॉन्ग हुआ और ये सारे जो करेंसी पेयर से वो नीचे आ गए। बट आई स्टिल थिंक दैट दीज आर जस्ट एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फर्दर बाइंग, फॉर द डेप्थ बाइंग। करेंसी पेयर्स के अंदर मैं आपको सीधा सीधा बताता चलूँ कि चाहे जीबीपी हो, यूरो हो, आप लाजमी जैसे जैसे मौका मिले आप इनको बाय कीजिए। मैं लॉन्गर टर्म इनको जो मैंने आपको टारगेट दिए मैं वीडियो के अंदर वही हिट होंगे इंशाल्लाह, और उसी के मुताबिक मार्केट चलेगी, दे विल इवेंचुअली हिट। और इवन के शायद अगर बहुत लॉन्गर टर्म आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यूरो 1.18 का लेवल मेरे पास निकला हुआ है। ये 6-8 महीने की बात करो, जो अमेरिकन इकॉनमी रिसेशन में आना शुरू होगी, DXY पे ज़्यादा प्रेशर बनेगा। और अगर जीबीपी की बात करते हैं तो जीबीपी का मेरा जो है वो 1.35 का लॉन्गर टर्म का टारगेट है, जो कि इंशाल्लाह कुछ 4-6 महीने के बाद आ सकता है। लेकिन ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ कि ये बाइंग एरियाज़ हैं, अच्छे बाइंग एरियाज़ हैं। और DXY इज़ स्टिल अंडर प्रेशर, ऑल्दो कि उसको स्पीचेस कुछ सपोर्ट कर रही हैं कि हाँ जी ठीक है, हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। तो बीच में अब ये वाला जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद डाटा जो है वो मज़ीद आएगा और मज़ीद US इकॉनमी को रिसेशन की तरफ धकेलेगा। अभी जो इनके कंसेंसस हैं वो भी रिसेशन कंसेंसस हैं आने वाले वीक्स में। इस वीक के अंदर जितने भी कंसेंसस भी हुए हैं वो पिछले जो कंसेंसस थे, जो पिछले एक्चुअल रिजल्ट थे उसके मुकाबले में ऑन द लोअर साइड कंसेंसस हुए में, जो कि इंडिकेशन है कि जी इकोनॉमी इज़ गेटिंग द प्रेशर ऑफ द रेट हाइक। ओके, तो मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसका हिस्सा बन जाइए। उसके अंदर अगर कोई मार्केट के अगेंस्ट बात जा रही हो तो उसके अंदर हम लोग ट्रेड्स सिग्नल्स शेयर कर रहे होते हैं, अपडेट साथ साथ दे रहे होते हैं। करना आपको वही है, ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे IB लिंक से जुड़ना है, एंड दैट्स इट। गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। गोल्ड मेरे अंदाजे के मुताबिक बेयरिश टोन में थोड़ा बहुत ज़रूर जो है वो बंद हुआ है, और लेकिन 30 से नीचे इट विल बी समथिंग वेरी ह्यूज, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक अब वही चीज़ है कि अब का ये जोन जो है, किसी ने अगर एंट्री ली भी हो तो 36 के ऊपर लाजमी मैं सेम अपना प्ले करूंगा, लेकिन ऊपर शायद 63 पे जाना मुश्किल हो जाए। 55 तक लाजमी कल मार्केट जा सकती है, वंस दे गेट द पुल अप फ्रॉम हेयर। बाद में 55 के बाद देखेंगे कि सेलिंग में बैठना है, क्या बैठना है। हो सकता है कि जो है 63 का दोबारा 60 का रीटेस्ट करके, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि उस हद तक मार्केट जाए। लेकिन अगर वही चीज़ है, अगर 63 से दोबारा बाई चांस अगर ऊपर कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ आया था, कोई ऐसा मामला बन जाता है कि जिसकी वजह से कोई ओपन क्लोज होती है कैंडल, तो फिर ऊपर से जा सकता है। वरना अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत इसको जो है ना वो बेरिश प्रेशर में ज़रूर ऑयल गोल्ड को इस टाइम पे देख रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ फ्राइडे को सेलर्स को फंसाने की, ट्यूसडे को सिर्फ एक सेलर्स को फंसाने की टेक्निक होगी, दैट्स इट। क्योंकि वेनसडे थर्सडे फ्राइडे गोल्ड विल बी बुलिश, आई एम टेलिंग यू दैट अगेन। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एनालिसिस है, ये आज के हिसाब से। कल अगर कुछ और सिचुएशन बन जाती है, क्लोजिंग कुछ और हो जाती है, क्लोजिंग को बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे चली जाती है और हमारे एसएल्स हिट हो जाती है, कुछ होते हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन बहरहाल इस टाइम के ऊपर जो मेरा व्यू पॉइंट बन रहा है मार्केट का वो यही है, क्योंकि डाटा आना है। फंडामेंटल डाटा को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपको पता है इस बात का। और फंडामेंटल डाटा ऑलवेज प्रोजेक्ट समथिंग के जी मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो कल का जो टाइम है आपको बहुत ज़्यादा, आज बड़ी अच्छी दिन के टाइम भी और रात के टाइम बड़ी अच्छी मूव्स मिली, ऐसी मूव्स नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा स्कैल्पिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कल जो मूव आ गई थी उसमें चाइना का जो फंडामेंटल न्यूज़ थी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, कि वहाँ जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस आई और उसके बाद जो वहाँ पर जो एहतजाज स्टार्ट हुआ अगेंस्ट द कोविड सैंक्शंस, तो जिसकी वजह से मार्केट अर्ली मॉर्निंग बहुत तेज़ी से मूव कर गई, वरना अदरवाइज शायद इतनी वॉलेटिलिटी ना होती। तो ये मैं बताता चलूँ बहरहाल, क्योंकि लेकिन मैंने अपनी कल की वीडियो में पर्टिकुलर कहा था कि चाइना की कोविड सिचुएशन इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। तो इस चीज़ को बहरहाल मद्देनजर रखिए, ध्यान में रखिएगा। लेकिन बहरहाल ऑन द राइट साइड के मैं शायद 55 से लेके 36 का जो एरिया है गोल्ड का वो बनाना चाह रहा हूँ एक लूप के तौर पे, और इसमें आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा फंसीएगा ना किसी तरह भी,
बेशक हैवी लॉट्स करके छोटे लॉट बड़े लॉट साइज़ के साथ छोटा प्रॉफिट लेके निकलने की ट्राई कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी कल के लिए। ऑयल की बात कर लेते हैं जी। ऑयल, बेसिकली ऑयल ने एक बहुत अच्छा पंप तो लिया है। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो समझते हैं कि यार बस अब ये पंप आ गया और अब इसने आंखें बंद करके तीर की तरह ऊपर जाना है। लेकिन अगर मैं 4 आवर जो है वो पैटर्न को देखता हूँ तो लोअर हाइज और लोअर लो का एक चैनल स्टार्ट हो गया और उस चैनल के मुताबिक मेरे नज़दीक शायद इसका जो टॉप है वो 78.9 बन रहा है और 78.9 से का आप एसल लगा के तो इसमें आप सेलिंग कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर भी आए, लेकिन हो सकता है कि यहीं से चांसेस यही है कि यहीं से जो है वो सेलिंग की तरफ निकल जाए मार्केट। और अगर एक प्रॉपर पंप लेना है मार्केट ने तो शायद दोबारा से 75 या 74.8 का रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा उठे। तो दिस इज़ समथिंग टू वॉच आउट फॉर कि आप इसको ऑयल में इधर से जो है वो सेलिंग फॉर्मेशन बनती है। 4 आवर कैंडलस्टिक देखिएगा, 4 आवर कैंडलस्टिक अभी भी एक डॉजी जो है वो फॉर्म होने जा रही है। तो ऑब्वियसली जो अगली भी अगर कोई वो बनती है तो वो उसको, क्योंकि दरमियान में ये जो एरिया है इसमें कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है 75 या 74.8 का एरिया, बल्कि शायद 74.4 तक का एरिया भी जो है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ से एक दफ़ा दोबारा रीटेस्ट होकर उठ सकती है मार्केट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वही चीज़ है कि जो है वो 78.5 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन या क्लोज हो जाती है तो फिर गोल्ड बुलिश है, ऑयल बुलिश है। लेकिन इसके चांसेस मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कल DXY भी साइडवेज मूव ज़्यादा करेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउन जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहरहाल DXY को एक जो पंप था, एक स्पीच ने दिया हुआ था, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी एक्चुअल पंप। आई एम टेलिंग यू दैट कि उस स्पीच का इम्पैक्ट जो DXY करेंसीज हैं वो ले चुकी हैं। तो अब आप यूरो GBP इनमें बाय में बैठिएगा। बाकी ये कि मेरी एक 100 रुपीज़ फार्मूला होता है, उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो भी जो है वो सही मैनेज होता है, लॉट साइज भी आपका सही मैनेज हो जाता है। और वो बहरहाल मैंने अपने ग्रुप के मेंबर्स को बताया हुआ है, काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, एंड वी आर एक्सपीरियंसेस, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे परफेक्शन के साथ उसके रिजल्ट्स ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें कवर होगी। नैस्डैक का वही चीज़ है, नैस्डैक 450 तक जा सकता है, फुल बेरिश कैंडल हुई है, लेकिन नैस्डैक याद रखिएगा ऊपर एक गैप छोड़ के आया हुआ है। तो मेरा मानना यही है कि थोड़ा बहुत गैप कवर होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। ऑल दो के नैस्डैक इज़ टोटली बेरिश राइट नाउ। दो बड़ी ही ख़तरनाक जो है इंट्राडे के ऊपर बेरिश कैंडल्स कंप्लीट हो गई हैं। एक अहम फॉर्मेशन पूरी तरह इंट्राडे के ऊपर बन रही है, उसका जो बॉटम है नैस्डैक का एम फॉर्मेशन का वो तकरीबन 11,150 से बन रहा है। तो अगर कल उसी तरीके से मार्केट चली, गोल्ड भी बेरिश साइड के ऊपर प्रेशर में रहा और शायद गोल्ड का जो पहला, अगर गोल्ड प्रेशर में रहता है तो फिर, लेकिन ये कि बहरहाल मैं फिर भी जो है वो ऑन द सेफर साइड जो है वो उसको थोड़ा बहुत देखूंगा। अगर कहीं 36 के ऊपर कोई प्रॉपर एंट्री मिलती है, कोई RSI डाइवर्जेंस वगैरह के साथ मुझे कोई कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिलती है तो आई विल सर्टनली ट्राई टू टेक द एंट्री, वरना अदरवाइज शायद थोड़ा बहुत 55 का या 52 का एरिया मिल जाए तो शायद वहाँ से सेलिंग को भी मैं प्रेफर करना स्टार्ट कर दूँ। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ थिंग कि जिस तरीके से मैंने एक आपको एक मिक्स ट्रेंड बताया, कल का पूरा दिन आपको स्टार्ट का जो सेशन है वो मिक्स ट्रेंड का मिलेगा। मार्केट जहाँ से चलेगी वहीं पर आके रुकेगी, आप उसमें बाइंग और सेलिंग हैवी स्कैल्पिंग के साथ कर सकते हैं। यू विल इन्जॉय इट वेरी मच। जो कि स्कैल्पर्स अगर मैं स्कैल्पर्स को हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो लेट अमेरिकन टाइमिंग और अर्ली एशियन टाइमिंग, आप इनको एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। तो ख्याल रखें जी, हैव अ गुड डे। आई होप कि जो है ना वो इंशाल्लाह कल का दिन हमारा ऐसे प्रॉफिट में रहेगा, राब्ते में रहेगा। मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नीचे मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। हैव अ गुड डे जी।